यज्ञ का जो मंडप होता है ना, यज्ञ वो पात्र है जिसमें हमें भगवान को भोजन खिलाना है। मुखाद अग्नि, अग्नि के मुख से भगवान ग्रहण करते हैं, इसलिए हवन कुंड बनाया जाता है। विधान तो यह है कि एक हाथ नीचे हो हवन कुंड। मलमूत्र का जो त्याग करते हैं एक हाथ तक उसका भी प्रभाव रहता है, इसलिए उतनी मिट्टी खोद करके तब आश्रम के जो हवन कुंड होते हैं, जैसे अपने कहीं भी आश्रम में हवन कुंड है, वो लगभग इतना गहरा रहता है, उसमें भी परिधि रहती, विधान से पूर्वक वो सब यज्ञ का विधान है। वो विधान ना हो तो कम से कम, ये तो यमुना जी का तट है, पवित्र ही है, तपस्थली है, पर कम से कम यज्ञ तो भूमि पर ही करेंगे। कुधातु में लोहा कुधातु है, लोहे का ही चमकीला चीज स्टील है। आजकल जो ये लोहे के कुंड में जो हवन होता है, विधान नहीं है इसका, फिर भी कर रहे हैं तो चलिए, भगवान हम क्या कहें, ना कर्मकांड की चर्चा ना करें तो ही भला, पर स्वयं अपनी आंखों से होता तो हम नहीं देख सकते। पिछले 2-3 कथाओं में यज्ञ नहीं हुआ, फिर ऐसी प्रेरणा हृदय में हुई, हमने पंडित जी को सबको बुलाया, हमने कहा भैया, शुक्रवार था उस दिन, शुक्रवार था, पूर्णिमा थी, हमने कहा आज पूर्णिमा है, शुक्रवार है, आज ही के दिन हवन होना है। तो पहले तो थोड़ी टाल मटोल सी हो गई, हमने कहा आज ही होना है, अब कहना हमारा जी कल कर लेते ही, हमने कहा आज ही होना है। फिर तैयारी हुई और जमुना जी के नीचे मध्य में दोनों तरफ आसन गद्दे लगाए, हवन कुंड में हवन हुआ, और शाम होते होते यमुना जी हवन कुंड को बराबर कर गई। अगले दिन तो ले ही गई, वो दिन था, आज का दिन उतरी नहीं। हमने कहा पता नहीं कौन से मुहूर्त में हवन आहुति हुई है कि उस दिन के बाद अब 1 महीना हो गया, यमुना जी नहीं उतरी उस दिन के बाद। और यद्यपि पंडित जी एक बार तो टाल गए थे, टाल दिया था हवन, हमने कहा ना 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 आज ही होगा। वो इनके तब समझ में आई जब शाम, पूर्णाहुति के बाद शाम होते होते हवन कुंड डूब गया। मैंने कहा अब करो, कहाँ करते हैं,